राना शमीम असल बयान हलफी जमा कराएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह की सरबराही में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर राना शमीम के इल्जामात पर समाअत। तहरीरी हुक्म के मुताबिक अगर बयान हलफी की वजूहात न आई तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इस्तफसार किया, आप बयान हलफी के मंदरजात को तस्लीम करते हैं? जिस पर साबिक चीफ जज राना शमीम ने कहा, मुझे नहीं मालूम जो बयान हलफी रिपोर्ट हुआ वो कौन सा है। मेरा बयान हलफी सील शुदा और लॉकर में है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा, एक शख्स लंदन जाकर बयान हलफी लिखवाता है और भूल कैसे जाता है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि मैं तौहीन अदालत पर यकीन नहीं रखता, जजिस को तनकीद का सामना करना चाहिए। अदालत ने राना शमीम को जवाब जमा कराने के लिए 7 दिसंबर तक की मोहलत दे दी। लगता है राना शमीम ने नवाज शरीफ के कहने पर बयान हल्फी जारी कराया। उम्मीद है अदालत इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। फवाद चौधरी कहते हैं, आज हाई कोर्ट में बड़ी दिलचस्प समाअत हुई है। राना शमीम ने साफ कहा, मेरा बयान हल्फी लॉकर में है। काबीना इजलास में राना शमीम के मामले पर भी बात हुई। शफाफ इलेक्शन के लिए EVM जरूरी है। NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। राना साहब एक सवाल का ही जवाब दे दें। राना साहब का एक ही जवाब, नो कमेंट। साबिक जज गिलगित राना शमीम को सहाफियों ने घेर लिया, सवालात की बौछार कर दी। किसी ने हल्फनामे पर सवाल उठाया, कोई मास्टरमाइंड का सवाल पूछता रहा। राना शमीम ने हर सवाल का जवाब गोल कर दिया। बिलावल भुट्टो के एक तीर से 2 शिकार। नून लीग को रेडार पे रखा, PTI को भी घड़ी घड़ी सुना दी। पेशावर जलसे से खिताब में बोले, आपसे पहले जो कुर्सी पर थे वो भी अंपायर की उंगली से आए। वो जो भुट्टो की बेटी को चोर कहते थे वो खुद सर्टिफाइड चोर हो चुके। वो अदालत को फ़ोन करके धमकी देते थे, कहा करते थे कि शहीद बीबी और आसिफ जरदारी को 20-20 साल कैद की सज़ा सुनाओ। फ़ोन पर चलने वाला निज़ाम गलत है। हुकूमत पर तनकीद करते हुए बोले, इन लोगों में कोई अहलियत नहीं, IMF के मुआहदे से बाहर निकलना होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को अदालत में चैलेंज कर रहे हैं। इमरान खान कश्मीर के वकील बनते बनते कुलभूषण के वकील बन चुके। एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले गद्दार के लिए NRO ला रहे हैं। तब्दीली सरकार का असल चेहरा बेरोजगारी, महंगाई और करप्शन है। क्या सिनेमा, शादी हॉल, स्कूल और घर बनाना दिफाई मकासद हैं? कराची में तमाम गैर कानूनी इमारतें मिसमार करवा रहे हैं। किसी के गैर कानूनी तामीरात को छोड़ दिया तो बाकी को कैसे गिराएंगे? सुप्रीम कोर्ट कैंटोनमेंट की अराजी पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस की समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। कैंटोनमेंट में कमर्शियल सरगर्मियों पर सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, अटॉर्नी जनरल साहब, इन्हें कानून कौन समझाएगा? जिन कवानीन का सहारा लेकर ये कमर्शियल सरगर्मियां करते हैं वो गैर आईनी है। कैंटोनमेंट जमीन दिफाई मकासद पूरा होने पर हुकूमत को वापस करना होती है। कैंटोनमेंट जमीन को मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम नहीं किया जा सकता। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए, फौज को मामूली कारोबार के लिए अपने बड़े मकासद पर समझौता नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से आइंदा इलेक्शन ना कराए तो फंड्स नहीं मिलेंगे। विफाकी काबीना का इलेक्शन कमीशन से मुतालिक बड़ा फैसला। फवाद चौधरी कहते हैं, पार्लियामेंट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बिल मंजूर कर चुकी है। इदारे को चाहिए कि आइंदा इलेक्शन का इनेकाद मशीन के जरिए यकीनी बनाए। सहाफी के सवाल पर कहा, पार्लियामेंट को ब्लैकमेलर नहीं कह सकते। सिंध हुकूमत पर भी चढ़ाई करना ना भूले। कहा, इनसे कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही। कराची और हैदराबाद में महंगाई ज्यादा है। विफाक की कोशिशों से महंगाई कम हो रही है। ये गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं जिस पर कोई दबाव कबूल करें। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की खरीदारी के टेंडर्स के लिए मुबैना हुकूमती दबाव मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि खुद मुख्तार आईनी इदारा किसी दबाव को खातिर में लाए बगैर अपने दायरा कार के मुताबिक उमूर अंजाम देगा। 3 कमेटियों की सिफारिशात की रोशनी में कंसल्टेंट के जरिए टेंडर्स समेत दीगर उमूर को आगे बढ़ाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का NA 75 डस्का के ज़िमनी इंतखाबात में धांधली में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का फैसला। कोई
वजीर मुल्क से बाहर ना जाए, वजीर आजम का हुक्म। काबीना इजलास में कहा, आइंदा 3 माह इंतहाई अहम है, मुल्क को मुआशी बहरानों का सामना है, वज़रा मुल्क में रहें, पेशगी इत्तला देना होगी। कुछ रहनुमा बगैर बताए बैरून मुल्क कॉन्फ्रेंस में चले गए। ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान सर फहरिस्त रहा, हमारी कारकर्दगी शानदार रही। अमीन असलम ने जबरदस्त नुमाइंदगी की, मुतनाज़ बयानात नहीं आने चाहिए, ऐसे बयानात अफसोसनाक थे। गैस बहरान मॉनिटर कर रहे हैं, पाकिस्तान में ये ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं, हंगामी इक़दामात नागुज़ीर हैं। आइंदा बरस तनख्वाहों, पेंशन और हुकूमत चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। शहबाज शरीफ कहते हैं, करंट अकाउंट खसारे में तारीखी इजाफे के नतीजे में डॉलर्स में कर्ज लेना पड़ेगा। डॉलर्स में कर्ज ना लिया तो फिर गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से गिरेंगे। हुकूमत मुसलसल झूठ बोल रही है कि माजी के कर्ज की अदायगी के लिए कर्ज ले रही है। IMF से मौजूदा मुआहदा पाकिस्तान की मईशत की बुनियाद में बारूद भरने के मुतरादिफ है। ये सब कर्ज कौमी मईशत की तबाही, गलत फैसलों और मुआशी गलत हिकमत अमली का नतीजा है। महंगाई का देवता अवाम की नींदें उड़ाने लगा। तमाम तर दावों के बावजूद नवंबर में महंगाई की शरह 11.9% तक पहुंच गई। अक्टूबर में महंगाई की शरह 9.4% थी। गुज़श्ता साल नवंबर में महंगाई की शरह 8.3% थी। मजमूई तौर पर महंगाई 23 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक साल में घी की कीमत में 58.29% का इजाफा हुआ। बिजली की कीमत में 47% से जायद इजाफा। अदविया अजनास भी अवाम की पहुंच से बाहर। सुप्रीम कोर्ट ने थरकोल मंसूबा करप्शन केस तहकीकात के लिए नैब को भिजवा दिया। चेयरमैन नैब ऑडिटर जनरल रिपोर्ट का जायजा लेकर इब्तदाई रिपोर्ट 3 माह में पेश करें। नैब सरकारी फंड्स के फुट बुट में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे, अदालत का हुक्म। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि थर के लोग बुनियादी सहूलियात और पीने के पानी को तरस रहे हैं। ठट्टा, मनोड़ा और सजावल के हालात भी अच्छे नहीं हैं। वज़ीर आला सिंध समेत किसी सरकारी ओहदेदार की मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है। सारा पैसा एक अकाउंट से निकलकर दूसरे में चला गया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, नैब के होते हुए मुल्क नहीं चल सकता। चेयरमैन नैब बताएं किस सियासतदान से कितने पैसे रिकवर किए। नैब कानून में एक शेक डाल दें कि एहतसाब सिर्फ नून लीग का होगा। हुकूमत नाकाम हो चुकी, IMF मुआहदे से महंगाई का एक नया सैलाब आएगा। मुल्की मसाइल के हल के लिए फौरी शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल बोले, चेयरमैन नैब मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नाम फौरी तौर पर ECL पर डाला जाए। मुल्क भर में गैस की लोड शेडिंग बरकरार। सुई गैस गायब होने से घरेलू सार्फिन को मुश्किलात। शहरी महंगी LPG और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं गैस गायब, कहीं प्रेशर में कमी। लाहौर, फैसलाबाद और सियालकोट की फैक्ट्रियों को भी गैस की किल्लत का सामना। सिंध में कल से CNG स्टेशन 2.5 माह के लिए गैस से महरूम रहेंगे। पंजाब में फजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। लाहौर, बहावलपुर, फैसलाबाद और रायविंड की फजा इंतहाई आलूदा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 362 रिकॉर्ड। बहावलपुर की फजा में आलूदगी का राज। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 439 रिकॉर्ड। सनती शहर फैसलाबाद की फजा आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 294 रिकॉर्ड। शहरियों का सांस लेना महाल। शहरी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीफ ऑफ स्टाफ बहरीन नेशनल गार्ड की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगानिस्तान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान बहरीन से रिवायती ताल्लुकात बरकरार रखने की ख्वाहिश रखता है। बहरीन से मुख्तलिफ शोबों में तवील मुद्दती और देरपा ताल्लुकात चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन जमाती बुनियादों पर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमातों को सियासी अमल से नहीं निकाला जा सकता। जमाती बुनियादों पर इलेक्शन से बरादरियों में टूट फूट होती है।
पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत सिक्योरिटी रिस्क है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध के लोगों में एहसास महरूमी पैदा कर रही है। मुस्तफ़ा कमाल ने सिंध हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सिंध हुकूमत करप्शन में मुलव्विस है, फाइलों पर दस्तखत करवाकर तमाम रकम ले जाती है। सिंध में तालीम का निज़ाम तबाह हो गया, घर में बच्चे भूख से मर रहे हैं। चेयरमैन PSP का परवेज़ इलाही से भी राब्ता, सियासी सूरत हाल पर बातचीत। बल्दियाती एक्ट के लिए मजीद 2 हफ्ते दरकार हैं। पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया, मौक़िफ़ अपनाया। गवर्नर पंजाब बाहर हैं, जल्द ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से मियां महमूद रशीद की मुलाकात, तजावीज़ पर तबादला ख्याल। महमूद रशीद के कायम मकाम गवर्नर चौधरी परवेज़ इलाही से भी मुलाकात की कोशिश, वक्त तय न हो सका। गवर्नर पंजाब भी पार्टी से नाराज हो गए। चौधरी सरवर कहते हैं गवर्नर बनने की ख्वाहिश नहीं थी, पार्टी ने रस्मी ओहदा देकर साइडलाइन पर कर दिया। बदकिस्मती से हम पुलिस और अदलिया में इस्लाहात लाने में अभी तक कामयाब नहीं हुए। हमारी इन्वेस्टिगेशन नाक़िस है, प्रोसिक्यूशन नाम की कोई चीज नहीं। अदालतों में कई साल तक फैसले नहीं होते।